अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर है कराची से, जहां मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की इत्तलात हैं। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। कोरंगी, डिफेंस, शारा फैसल, तारिक रोड और सदर में बादल बरसे। आई चंद्रीगढ़ रोड, किमाड़ी, बल्दिया, नाजमाबाद, सुरजानी और अतराफ में भी बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के शुमाली इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब मेयर कराची ने बारिश के बाद तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। कहा कि रेन एमरजेंसी के दौरान निकासी ऐप का अमल बिला तातुल जारी रखा जाए। तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे। उधर पंजाब भर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में एक रोज़ में 16 अफराद जान बहक हो चुके हैं। गुजरात में छत गिरने से एक ही घर के 3 मासूम बहन भाई दम तोड़ गए, जबकि सियालकोट उकाड़ा में भी 3 बच्चे चल बसे। कसूर में एक शख्स डूब कर जान की बाजी हार गया। पंजाब में मूसलाधार बारिश की तबाहकारियां, तेज हवाओं और बारिशों ने जहां मौसम बदला, वहीं कई खानदानों पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। छतें गिरने, करंट लगने और पानी में डूबने के मुख्तलिफ हादसात ने दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। गुजरात में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 3 बहन भाई दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 12 साल फलक, 10 साल अली असलम और 14 साल ईमान शामिल है। सियालकोट के इलाके डस्का में बारिश का पानी खड़ा होने और इसमें बिजली के तार गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। उकाड़ा में करंट लगने से 7 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। कसूर के इलाके राजा जंग में भी जमाशुदा पानी में डूबकर 2 मासूम बच्चे चल बसे। दीपालपुर में कच्चे मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। शेखुपुरा के इलाके कयामपुर में भी घर की छत गिरने से 45 साल खातून जान की बाजी हार गई, जबकि शेखुपुरा में ही बिजली का तार गिरने से बस कंडक्टर दम तोड़ गया। लाहौर में भी मट्टी की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में भी मानसून की बरसातें तबाही की दास्तानें रकम करने लगी हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 13 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हो चुके। सिंध में भी बारिशों की पेश गोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी मानसून की बरसातें तबाही की दास्तान रकम करने लगी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खुजदार और ज़ोब में आसमानी बिजली गिरने और मकानात की छतें मुनहदिम होने के अलमनाक वाक़यात पेश आए। सैलाबी रेलों और बारिशों से खुजदार, ज़ोब, हरनाई और बारखान में 40 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 17 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। महकमा मौसमियात ने कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी, कल्लात और खुजदार समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मज़ीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बरकरार है। दूसरी जानिब सिंध पर भी मानसून का बड़ा स्पेल असरअंदाज होने को तैयार है। बहिरा अरब से आने वाली ताकतवर हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्सों में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके बाइस थरपारकर, उमरकोट, हैदराबाद, सक्खर और दादू समेत मुख्तलिफ अजला में 27 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध के साहिली और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। इंतजामिया को अलर्ट रहने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। और अब ये जाने की रियासत पर काबिज इंतहा पसंद टोले का जबर और तशद्दुद हार गया, तुलबा जीत गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया और वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। नौजवानों के सामने कंट्रोल मीडिया का प्रोपेगेंडा, पुलिस की रियासती दहशतगर्दी, गद्दारी के इल्ज़ामात समेत मोदी सरकार के तमाम हथकंडे नाकाम हो गए। जनजी साबित कदम रहे, 2 माह तक मुजाहरे करते रहे, मारे भी खाई और सोशल मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पूरी कौम तक पहुँचाते रहे। भारत में तलबा तहरीक के दबाव पर वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने इसे जमहूरियत और नौजवानों की बड़ी जीत करार दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। कराची में जराइम को काबू करना मुश्किल तर हो गया। वारदातें धड़ल्ले से जारी हैं। सरजाने में डाकुओं ने मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने गोली भी चलाई। लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए। कराची में नाले और सड़कों पर गड्ढे शहरियों के लिए अजाब बन चुके हैं। मलीर जफर टाउन में शहरी मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। मुतासरा शख्स ने नाले से निकलकर शहरियों की मदद से मोटरसाइकिल निकाली। कराची में खुले नाले और मैनहोल इंसानी जान और माल के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। 2 रोज़ कबल बल्दिया के इलाके में 7 साल बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो चुका।
अहम खबर है जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती में फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर ही तबाह कर दी है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, खादी दहशतगर्दों की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान में इस सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश भी शामिल है और डेफिनेटली उनकी गाड़ी भी इस कार्रवाई के नतीजे के अंदर तबाह हो गई। खादियों की कोशिश थी कि वो चेक पोस्ट को ब्रीच करें और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाएं, लेकिन उनके मज़मूम मकासद, जो अलर्ट हमारे जवान थे, जो चौकस हमारे जवान थे, उनकी बरवक्त और पेशा वाराना अंदाज के अंदर की गई कार्रवाई के नतीजे के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। और उसके बाद फिर जो हमलावर थे उन्होंने फिर अपनी जो गाड़ी है उसको भी तबाह किया गया और उसके साथ साथ उनको बड़ी कामयाबी से इंगेज किया गया और उनकी जो गाड़ी है उसको इस चेक पोस्ट के बाहर ही तबाह कर दिया गया। इसके नतीजे में आप देखें कि उनकी जो अज़ाइम है ना सिर्फ वो नाकाम हुए बल्कि उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने जो साथियों को एक बड़ी तबाही से भी बचा दिया। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है, वो जारी है, जिसका मकसद ये है कि इस इलाके के अंदर खारजी दहशतगर्दों और उसके साथ साथ उनके हमदर्दों सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। ऑपरेशन जारी है। सलमान अवान, शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। एक्स पर बयान में लिखा कि पेट्रोल, लेवी, भत्ता और जगह टैक्स है। 7 अगस्त के एहतजाज में मुज़ाहमत की नई तारीख रकम करेंगे। उन्होंने तुलबा, राइडर्स और दीगर शहरियों से अपील की कि एहतजाज में गाड़ियों समेत शिरकत करें। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत से अवाम अपना हक लेकर रहेंगे। नाज़रीन को अहम खबर देंगे। चल्लास, गिलगित और मानसहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ चल्लास से 53 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। चल्लास, गिलगित और मानसहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 15 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ चल्लास से 53 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।